दोस्तों, इसराइल इतना बौखलायला क्यों है और बौखला कर लगातार लेबनान पर बड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक कर रहा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि अभी एक दो दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट करा था उसके ट्विटर हैंडल से कि मैं पूरे ईरान की जो सिविलाइजेशन है ना उसको मिटा दूंगा। मतलब इतना बड़ा हमला करने की डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहा था कि पूरे ईरान के जो आम नागरिक है ना वो मर जाएंगे। 24 घंटे 48 घंटे का डोनाल्ड ट्रम्प ने टाइम दिया था। तो इसराइल इतना खुश हुआ, इसराइल ने भर भर के हथियार अपने हथियार खानों में रखा कि बस डोनाल्ड ट्रम्प के 48 घंटे और 24 घंटे पूरे हुए, उसके बाद मैं ईरान के ऊपर हर जगह बमबारी करूंगा अमेरिका के साथ में मिलके। पर जब ट्रम्प ने बोला ये बात तो इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर बना। अमेरिका में पहले लोग ट्रम्प के खिलाफ थे और ये बयान देने के बाद इतने खिलाफ हो गए ना ट्रम्प के कि ट्रम्प ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा मेरे खिलाफ। क्योंकि अमेरिका में फिफ्थ कानून है दोस्तों, फिफ्थ कानून, उस कानून के तहत जैसी डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट करा कि मैं पूरी सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, तो फिफ्थ कानून का इस्तेमाल करके अमेरिकी जो लोग थे एक पेपर साइन करने लगे कि अब डोनाल्ड ट्रम्प की कुर्सी गई, डोनाल्ड ट्रम्प इस्तीफा दे या मत दे। और अमेरिका में अगर ज़्यादा पेपर साइन हो गए तो डोनाल्ड ट्रम्प को डायरेक्ट लात मार के उसकी गांड पे लात मार के हकल देंगे अमेरिका की सरकार। कौन अमेरिका की सरकार? अमेरिका की कोर्ट। लोगों ने पेपर साइन करना चालू करा। उसके बाद जो कमला हैरिस है, जो डोनाल्ड ट्रम्प के अपोजिशन पार्टी में खड़ी थी, इलेक्शन हार गई कमला हैरिस, उसने भी ट्वीट करके बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प है ना जो ये वॉर क्राइम की बात कर रहा, ये अमरीकी जो कानून है उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा और जो डोनाल्ड ट्रम्प इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अमेरिका के लोग फिफ्थ कानून का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रम्प की कुर्सी को लात मारने वाले थे दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रम्प को मालूम पड़ी ये बात कि ऐसा मेरी कुर्सी चल जाएगी। फिर डोनाल्ड ट्रम्प को होश आया, अरे ज़्यादा ही कुछ बोल दिया यार मैंने ईरान के खिलाफ। यार सिविलाइजेशन मतलब न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने करने होना, ऐसा अमेरिका लोग ऐसा समझ रहे। बोले ऐसा, बोले बाप ये तो बोले बड़ा कांड हो गया। उसने रातों रात कॉल करा कि इसको शहबाज शरीफ मतलब शहबाज हरामी, उसको कॉल करा कि कुछ कर यार, रातों रात कुछ ना कुछ कर, पहले जंग बंदी करा नहीं तो मेरी कुर्सी चल जाएंगी। फिर जो शहबाज हरामी था ना उसने ठीक है बोले मैं ईरान से बात करता, ईरान से थोड़ी बहुत बातचीत हुई, इधर से ट्रम्प ने बातचीत करा बोले, और ट्रम्प ने डायरेक्ट सीज़फायर का ऐलान कर दिया कि दोनों की सहमति से, जैसा हर बार की तरह वेनेजुएला पे कब्जा करा तो कैसा ऐलान करा था ट्रम्प ने कि हम जीत गए, हमने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। कंबोडिया थाईलैंड की जो जंग थी उसका सीज फायर करा के कैसा डोनाल्ड ट्रम्प ऐलान कर रहा था कि कंबोडिया और जो थाईलैंड की जो जंग थी हमने सीज फायर कराया, मैं पीसफुल हूँ। बोले मैं पूरी दुनिया में शांति चाहता। कौन बोलता? डोनाल्ड ट्रम्प। फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो अचानक अमेरिका से ऐलान हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने करा कि सीज फायर हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। तो मोदी जी मुंह देख रहे डोनाल्ड ट्रम्प का, अरे वो शहबाज हरामी ने नहीं उधर से ऐलान करा, इधर मैं मोदी जी मैं होते साथ मैंने नहीं ऐलान करा, उधर से तीसरा व्यक्ति अमेरिका से बोले ऐलान करता कि सीज फायर हो गया। अब उसी तरीके से दोस्तों उसने फिर सीज फायर का ऐलान करा कि ईरान के साथ में हम समझौता कर रहे, ईरान की जो 10 शर्त है ना हम वो मानेंगे बोले। फिर उसके बाद में ना डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके बताया कि सीज फायर हो चुका अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में, और जो ईरान की जो 10 शर्त थी ना हम मानने को तैयार है। ऐसा बोल के अपना जो पिछवाड़ा था ना डोनाल्ड ट्रम्प ने बचा लिया दोस्तों। और उधर इसराइल को पता भी नहीं और अरब कंट्री वालों को इधर भी पता नहीं, समझ रहे, दोनों को पता नहीं, दोनों हमले कर रहे थे ईरान के ऊपर। ईरान भी जवाबी कार्रवाई बड़ी बड़ी कर रहा था कि अब आखिरी टाइम चालू है, जितना हो सके मिसाइल दागो, ड्रोन दागो, सालों को बोले तबाह करो। कौन? ऐसा ईरान बोल रहा था। ईरान को बोला गया डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा कि तुम जंग बंद करो, हमले बंद करो पहले। तो ईरान ने साफ बोल दिया कि हमारी जो टीम है ना, हमारी जो बटालियन है ना, सब अलग अलग टापू में काम कर रहे हैं और इंटरनेट भी बंद है हमारा बोले। वो जो हमारा कासिद आएगा ना वो खत लेके जाएगा तो शाम हो जाएंगे उस वहाँ तक खबर पहुँचने को बोले। वहाँ शाम में खबर पहुँचेंगे तो वो लोग शाम में फिर वो अलग जो नतंज जो भी वहाँ पे स्टेट है तेहरान है तो वहाँ के लोग हमले बंद करेंगे बोले। जो IRGC के जो टॉप ऑफिशियल है वो फिर हमले बंद करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला ठीक है बोले,
फिर उसके बाद ही आखिरी में इसराइल को कॉल करा, देख बंद कर दे हमले करना, सीज फायर हो चुका। तो इसराइल इतना बौखलाया ना दोस्तों, इतना बौखलाया ना कि हमको कुछ नहीं बताया ट्रम्प ने। हाँ, हमको डील में भी शामिल नहीं करा। 10 शर्त तो ईरान की मान लिया, नहीं हम सीज फायर करेंगे नहीं, इसराइल हमला करने वाला था। तो उतने में ट्रम्प ने गाली गलौज करा, अब इतनी बुरी बुरी गाली दिया कि रोक रोक, अगर हमला करा तो देख, फिर बोले काम बढ़ जाएगा, बोले मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, बोले अमेरिका मतलब इसराइल का कभी साथ नहीं देगा। ऐसा धमकी दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने जब इसराइल पीछे हटा। उसके बाद अरब कंट्री वालों को भी बाद में मालूम पड़ा, अरब कंट्री वाले बेमल गए कि ट्रम्प ने कैसी का सीज फायर कर लिया। ट्रम्प डायरेक्ट गाली दे रहा अरब कंट्री वालों को, नहीं सीज फायर करेला मैं, हमला करना मत। तो फिर इतना गुस्सा आया अरब कंट्री वालों को भी, प्रेशर बनाने लगे डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर कि वापस से जंग चालू कर दे डोनाल्ड ट्रम्प। पर डोनाल्ड ट्रम्प अपना पिछवाड़ा बचा लिया और पीछे हट गया कि तुम उधर कुछ भी करो। अब फिर इसराइल की इतनी जान पे आई कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इसराइल को सख्ती से मना करा था डोनाल्ड ट्रम्प ने, सीज फायर हो गया, हमला करना मत। तो पूरी कसर लेबनान के ऊपर निकाल दिया उसने, जो हथियार जमा करके रखे था हमला करने के वास्ते ईरान पे। पूरे 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक कर डाली, 250 से 300 लोग मारे गए और आंकड़े अभी बढ़ते जा रहे, 400-500 आंकड़े सुनने में आ रहा दोस्तों अभी। हाँ, तो ऐसी खौफनाक लेबनान के ऊपर बमबारी करी, हिजबुल्ला का नाम लगा के आम सिविलियंस के ऊपर बमबारी कर डाला इसराइल ने, क्योंकि ये इसराइल की औकात है। और इसराइल अपने एकदम असली चेहरे में आ चुका है दोस्तों कि किस तरह से लेबनान पर सबसे बड़े हमले कर रहा है। जब से जंग चालू है ना, जब से अब तक इतने बड़े हमले लेबनान पर नहीं हुए जितने हमले 10 मिनट में इसराइल ने कर डाला, समझे। और इस बात पर ईरान नाराज़ हुआ कि सीज फायर का वायलेशन हुआ, सीज फायर को इसराइल ने तोड़ा। तो ईरान ने फिर बोला कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया दोस्तों। और जो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने वाले थे उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि तुम पीछे हो जाओ, ये तो हमला हो जाएगा। जितने जहाज़ वाले थे बोलने लगे कि सीज फायर हो चुका है। फिर ईरान ने बोला कि जो सीज फायर हुआ था उसका वायलेशन इसराइल ने किया, जिसके बाद हमको वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना पड़ रहा। तो फिर इसराइल बौखला गया दोस्तों। अब इसराइल को सिर्फ हार का सामना करना पड़ रहा, और पूरी दुनिया में ना ईरान जीत चुका है। जो डोनाल्ड ट्रम्प है और जितने भी अरब कंट्री वाले हैं ना और इसराइल है, सबको इंटरनेशनल लेवल के जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर है, न्यूज़ एजेंसी है, अखबार है, सब ट्रम्प को, इसराइल को और अरब कंट्री को जलील कर रहे। और ये इतना जलालत का सामना करना पड़ रहा है। इनके जो भंगार हथियार थे, F-35, F-15, F-18, जितने भी फाइटर जेट थे, सबको ईरान ने मारकर गिराया। पूरी दुनिया में तू हो गई अमेरिका और इसराइल की। और उल्टा इस जंग से ईरान सुपर पावर बन के उभरा, और ईरान के लिए पूरी दुनिया में इज्जत आ गई कि नहीं, ईरान बहुत खतरनाक है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत मिलिट्री पावर में बहुत आगे है। ईरान की मिसाइल, ईरान के ड्रोन सब एकदम खतरनाक है। ईरान की जो ड्रोन और मिसाइल थे ना, इसके डर से नेटो जंग में नहीं उतरा कि ईरान जहाँ चाहे वहाँ हमला कर दे रहा। ये थी दोस्तों ईरान इसराइल अमेरिका वॉर अपडेट कि किस तरह से इसराइल बौखलाया, उसकी वजह मैंने आपको बताई। अगर ज़रा भी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।